कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैं आपको विज्ञान के 4 सेट दूँगी। 4 सेट में आपके पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपसे वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम फुल सॉल्यूशन के साथ पढ़ेंगे। आपके लिए पीडीएफ तैयार कर ली है, तो आपको पीडीएफ किस तरह से मिलेगी ये हम आगे वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए हमारे प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। तो निर्देशांक इस तरह के रहेंगे आपके, और आपका पेपर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए है। तो ये पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा आपका नमक। दूसरा है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि हैं। तो ये सब क्या हैं? आपकी उप धातुएं हैं। तीसरा है, एटियम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर रहेगा आपका एटियम शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। और चौथा है, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? तो कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। पांचवा है, पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है, तो किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। छठा है, विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है, तो क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। अब यहाँ से हम जल्दी से टिक कर लेंगे। पहले का डी है, दूसरे का आपका सी रहेगा, तीसरे का आपका बी है, चौथे का भी आपका बी रहेगा, पांचवे का सी रहेगा और छठे का बी रहेगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि समय भी आपका कम लूँगी और सभी प्रश्न हमें पढ़ना है। तो दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा डैश होती है, तो कैसी होती है? बढ़ती है। दूसरा है, विलयन एक डैश मिश्रण है, तो कैसा मिश्रण है ये? समांगी। समांगी मिश्रण। तीसरा है, न्यूट्रॉन की खोज डैश ने की, तो किसने की? चैडविक ने। चौथा है, पादप कोशिका की भित्ति डैश की बनी होती है, तो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये सेल्यूलोज इसका आंसर हो गया। पांचवा, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं डैश नहीं होती हैं, तो कैसी नहीं होती है? विभाजित। छठा, न्यूटन का डैश नियम जड़त्व पर आधारित है, तो कौन सा नियम है? प्रथम। तो ये रिक्त स्थान हो गए, और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसे हमें पढ़ना है। अगला जो प्रश्न है आपका, सही जोड़ी लिखिए। पहला है, ताप का मात्रक लिखिए, तो इसका मात्रक केल्विन है। दूसरा है, जेल, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी जेली, पनीर, मक्खन। तीसरी है, कार्बन, तो कार्बन की रहेगी आपकी ये सी। और केंद्रक, केंद्रक की जोड़ी रहेगी आपकी कोशिका नियंत्रण कक्ष। पांचवी जोड़ी है आँख की पलक, तो कैसी है? ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी। छठी जोड़ी है दूध में शुद्धता की जांच, तो किसके द्वारा करते हैं? लैक्टोमीटर के द्वारा। अब यहाँ से हम नंबर डाल लेंगे। तो जो आपकी पहली जोड़ी है वो केल्विन रहेगी, दूसरी जेली, पनीर, मक्खन, तीसरी ये वाली जोड़ी रहेगी, और चौथी आपकी ये वाली जोड़ी रहेगी, और जो पांचवी जोड़ी है ये, और ये लैक्टोमीटर छठी जोड़ी आपकी। अगला आपका प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्था में विद्यमान होता है? 3 अवस्था में विद्यमान होता है द्रव्य। दूसरा है, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो शुद्ध पदार्थ कहते हैं, जो एक ही कणों से बनते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो CaOH2। और किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19। और पांचवा है, वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो मंदन कहते हैं।
छठा है 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? तो अंतरा फसलीकरण कहते हैं। और ये यहाँ से आपका चौथा प्रश्न सॉरी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है इंग्लिश में। और ये यहाँ से आपके सत्य हैं, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट इनको करें। और ये यहाँ से और जो आपके ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। अगर आपको पीडीएफ लेना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएँगे। किस तरह से आपको पीडीएफ मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आप केवल कॉल कर लें नंबरों पर। अगर आपको पीडीएफ लेना है, तो कॉल ज़रूर करें। छठा प्रश्न है ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए और उदाहरण भी दीजिए। सातवां है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के 2-2 उदाहरण लिखिए। और आठवां है समांगी मिश्रण में विसमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाइए। अब 9वें प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें आपको सभी प्रश्नों के आंसर आसान और सरल भाषा में मिलेंगे। तो कंप्लीट आप ज़रूर कर लें सभी प्रश्नों को। और ये यहाँ से भी कंप्लीट करना है। और ये आपका 19वां प्रश्न है। और ये आपका 20वां प्रश्न है। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो आपको वार्षिक परीक्षा में वास्तव में अगर अच्छे अंक लाना है, तो पूरे प्रश्नों को कंप्लीट आप ज़रूर करें। और पीडीएफ लेना है आपको, तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएँगे, कॉल कर लीजिएगा।